हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का। इससे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन में डाइजेशन सिस्टम कुछ पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का, हमारे शरीर का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसका नाम होता है यकृत या लीवर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यकृत या लीवर को। तो आपने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, उसमें जो आमाशय है, आमाशय के ऊपर आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। इस तरह की संरचना को बोलते हैं हम लीवर। और इसके नीचे एक ग्रीन सा पार्ट दिखाई देगा। ये जो ग्रीन सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम गोल ब्लैडर या पित्ताशय। तो ये होता है हमारा यकृत और ये होता है गोल ब्लैडर या पित्ताशय। जो बाइल जूस बनता है, इसके अंदर पित्त रस बनता है, वो सेक्रेट करता है कौन? हमारा लीवर। और उसको स्टोर कौन कर लेता है? गोल ब्लैडर। ठीक है, ये दोनों के रोल होते हैं। आइए जानते हैं यकृत के बारे में। तो जो यकृत होता है उसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो सबसे पहले दूसरा नाम आप इसको बोलते हैं जिगर या कलेजा। बोलते हैं ना, कलेजा का टुकड़ा, ठीक है, या जिगर का छल्ला। ये सब क्या है, किसके नाम है? ये सब आपके यकृत के नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखना आप कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन? यकृत। जो हमारे पास यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि। अब इसको ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जूस सेक्रेट करती है, रस का स्रावन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद देखिए, इसका जो वजन है 1.4 kg से 1.8 kg, कहीं कहीं पर आपको 1.5 किलोग्राम या फिर 1500 ग्राम भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वेट कितना होता है? 1.4 से 1.8 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर के अंदर, 1.5 किलोग्राम वेट के हिसाब से भी। और ये बाइल जूस यानी कि जूस का सेक्रेशन करती है, स्रावित करती है जूस को, इसलिए इसको ग्रंथि या ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 लोब होते हैं। देखिए, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोब या कक्ष दिखाई दे रहे होंगे। एक ये है, एक ये है। तो यकृत के अंदर कितने लोब होते हैं? 2। कितने लोब होते हैं? 2। उसके बाद देखिए, आपने जैसे न्यूरोलॉजी आपने पढ़ा होगा, न्यूरोलॉजी आपने पढ़ा होगा, कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी हार्ट का अध्ययन, न्यूरोलॉजी ब्रेन का अध्ययन। इसी तरह से आप जो डॉक्टर कोई भी लीवर का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। तो कहीं पर भी हिपैटोलॉजी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो स्टडी ऑफ लीवर है, यकृत का अध्ययन है। यानी कि हम कहें डॉक्टर की लैंग्वेज में, तो डॉक्टर की लैंग्वेज में यकृत को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। और जो यकृत के अंदर सेल पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। तो इसको बोलते हैं हम हिपैटोसाइट्स, यानी कि सेल फाउंड इनसाइड द लीवर। जो हमारे पास यकृत है उसके अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, सर्वाधिक पुनर्निर्माण क्षमता। ये कहा जाता है अगर लीवर को आप चाकू से 2 टुकड़े कर दें, लीवर को काट दें इस तरह से, तो काटने के बाद भी लीवर के अंदर रीजनरेशन की पावर हो जाती है। वो पहले जैसा, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इतने पार्ट को काट दूँ, तो कुछ टाइम बाद इसका ये पूरा का पूरा पार्ट दोबारा वापस आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर हाईली रीजनरेशन पावर होती है, हाईली रीजनरेशन पावर होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग अल्कोहल वगैरह पीते हैं उनके अंदर क्या उनका भी लीवर ठीक हो जाता है? तो आंसर है नहीं, उनका लीवर ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जो शराब या अल्कोहल पीते हैं उसके अंदर जो सेल होती है लीवर की, वो सेल खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है? सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो सकता। तो सेल खराब हो जाती है। सेल खराब होना और काटना दोनों अंतर है। जब आपने काटा तो उसकी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। काटने के बाद अगर आपने इतना भी हिस्सा इसका काट दिया तो कहा जाता है कि आपका 20% लीवर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाईली रीजनरेशन पावर होती है कि वो दोबारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 24 घंटे बाइल जूस पित्त रस का श्रावण करता है। जो हमारे पास लीवर है वो 24 के 24 घंटे मतलब पूरा का पूरा दिन क्या करता है? बाइल जूस यानी कि पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त रस क्या होता है अभी देखेंगे। ठीक है, 24 घंटे पित्त रस का श्रावण करता है और एक दिन में लगभग 600 से 800 मिलीलीटर पित्त रस का श्रावण कर देता है।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस का क्या क्या संगठन है, किस किस से मिलकर पित्त रस यानी कि बाइल जूस बनता है। बेसिकली हम यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डाइजेशन सिस्टम में जो टर्म यूज होगी लीवर के अंदर वो ही पढ़ेंगे। तो लीवर में जो बाइल जूस होता है पित्त रस क्या किस किस से मिलकर बनता है, पानी, सबसे पहले उसमें होता है पानी यानी कि वाटर, उसके बाद कुछ लवण होता है साल्ट। अब लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, दो तरह के यहाँ पर साल्ट होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, प्लस फोस्फोलिपिड्स, लिपिड्स मेडिकल की लैंग्वेज में फैट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फैट को। तो ये क्या है, फैट है, प्लस बाइल पिगमेंट, इसको बोलते हैं पित्त वर्णक, पित्त वर्णक। तो इस तरह से आप देखेंगे जो बाइल जूस है इन सब का मिक्सचर होता है, किस किस का, सबसे पहले पानी, साल्ट लवण, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और बाइल पिगमेंट। अगर बात करें साल्ट की तो कौन से साल्ट हो गए, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। उसके बाद देखेंगे जो बाइल पिगमेंट होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो तरह के होते हैं, एक बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। ठीक है, दो पित्त वर्णक पाए जाएंगे, पित्त बाइल पिगमेंट, एक बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन का कलर होता है पीला और बिलिवर्डिन का कलर होता है ग्रीन। जब ये ज़्यादा हो जाता है बाइल जूस के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो देखा होगा जो नाखून है, नाखून के अंदर, आँख के अंदर पीला कलर भर जाता है। इस पीले कलर को बोलते हैं जॉन्डिस या फिर पीलिया, मतलब उसको क्या हो जाता है, पीलिया। तो जब बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, पीलिया। और जब बिलिवर्डिन का कलर होता है ग्रीन, तो जब ये बिलिवर्डिन ज़्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पोटी फ्रेश होते हैं तो वो ग्रीन कलर का जो उनका मल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, किसकी वजह से, बिलिवर्डिन की वजह से। यहाँ पर जो उनकी पोटी है वो कैसी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। तो ये आप फंक्शन देखेंगे किसका, बाइल जूस का। और एक चीज़ और कि कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते बाइल जूस में, जो बाइल जूस होता है उसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो हमारा लीवर है, क्या है, लीवर। लीवर से क्या होगा, जो बाइल जूस है वो मिक्स हो जाएगा किसके अंदर, मिक्सिंग विद फूड, खाने के अंदर जो फूड है वो मिक्स हो जाएगा। अब कहाँ पर होता है, देखिए इस तरह की संरचना होती है, इसको बोलते हैं हम छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का आप देखेंगे डी की तरह का पार्ट है तो इसको बोलते हैं ड्यूडनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडनम। ये आप देखेंगे जे के टाइप का पार्ट है तो इसको बोलते हैं जैजुनम। और लास्ट वाला पार्ट आई के आकार का है तो इसको बोलते हैं इलियम, इलियम। तो इस तरह से आप देखेंगे जो छोटी आंत है उसके तीन पार्ट होते हैं, कौन सा, सबसे ऊपर वाला ड्यूडनम, फिर जैजुनम और तीसरे वाला पार्ट होता है इलियम। तो जो पित्त रस मिलता है इस ड्यूडिनम पार्ट में मिलता है, जो खाना आएगा यहाँ से स्टमक से, यहाँ पर आपका स्टमक होता है, ठीक है। तो स्टमक से जो खाना आएगा और लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट होगा वो कहाँ पर होगा, इस ड्यूडिनम वाले पार्ट के अंदर। तो क्या होगा कि जो बाइल जूस है मिक्स हो जाएगा फूड के साथ, किसमें, ड्यूडिनम में, किसमें, ड्यूडिनम में। और क्या होगा, जो बाइल जूस है वो बाइल जूस जो आपने लिपिड या फैट खाया है उसका आंशिक पाचन बाइल साल्ट की मदद से करता है। मतलब समझिए कि आपने क्या खाया है, दूध पिया है, घी खाया है, पनीर खाया है, सब के अंदर क्या होता है, फैट होता है। अब ये फैट जो होता है जिसको आप लिपिड्स भी बोलते हैं, मोटे मोटे गट्ठरों के रूप में होता है, बहुत मोटे मोटे किसके, गट्ठरों के रूप में होता है। अब क्या करना होता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो बाइल जूस वर्क नहीं कर पाएगा अपना। तो उसका क्या काम करता है, जो बाइल जूस है वो बाइल साल्ट की हेल्प से, जो आपका पित्त रस है वो पित्त लवण की है मदद से, ये छोटे छोटे जो बड़े बड़े गट्ठर हैं फैट के, उसको छोटे छोटे गट्ठरों में तोड़ देता है। इसको बोलते हैं हम फैटी एसिड। मतलब जो आपके पास लिपिड्स या फैट थे वो फैटी एसिड में टूट गए, किसकी मदद से, बाइल सॉल्ट की मदद से। किसने तोड़े हैं, बाइल जूस ने। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट यानी कि वसा का इमल्सीकरण क्या है। तो वसा के बड़े बड़े बंडरों को छोटे छोटे बंडरों में बाइल जूस की मदद से टूट जाना बाइल साल्ट की उपस्थिति में क्या कहलाता है आपके पास, इमल्सीकरण। और अब ये क्वेश्चन है कि अगर लीवर खराब हो जाए तो क्या होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर कह देते हैं कि लीवर खराब है, तो अगर लीवर खराब हो जाए तो क्या होगा। तो लीवर खराब होने पर जो ये फैट है, इस फैट का इमल्सीकरण नहीं होगा, मतलब फैट छोटे छोटे पैकेटों में, छोटे छोटे बंडलों में नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो फैट का पाचन नहीं होगा। लीवर खराब है तो हम फैट को नहीं पचा सकते, मतलब क्या होगा कि ना घी वगैरह कुछ भी हम नहीं, दूध मिल्क कुछ भी नहीं पचा सकते। तो ये आपका क्या है, फैट लीवर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो फंक्शन देखेंगे, कार्य देखेंगे लीवर के। वैसे तो बहुत सारे, लगभग 500 कार्य, सबसे ज़्यादा कार्य खोजे गए लीवर के, लेकिन कुछ मेन कार्य देखेंगे जो आपके डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं लीवर के कुछ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या आपके फंक्शन होते हैं लीवर के। सबसे पहला फंक्शन वसा का इमल्सीकरण या फिर आंशिक पाचन करता है। अभी मैंने आपको बताया जो वसा के बड़े बड़े बंडर होते हैं, बाइल जूस की, बाइल साल्ट की हेल्प से उसको छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण। तो जो लीवर है वो फैट का क्या करता है, इमल्सीकरण करता है। दूसरा सैक्रेट बाइल जूस, जो पित्तरस है, बाइल जूस है, उसका क्या करता है, श्रावन करता है। अब पित्तरस जो होता है श्रावित करता है, तो पित्तरस का क्या यूज होता है, जो खाना आया है स्टमक से वो होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर का। अब उसको क्षारीय बनाना होता है, क्षारीय, जिससे कि वो क्या हो जाए, उससे डाइजेशन में हेल्प मिले। तो क्या होता है, जो बाइल जूस होता है उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्कलाइन होती है, मतलब वो क्षारीय होता है। तो जो क्षारीय है वो मिला देगा बाइल जूस, जिससे कि आपका खाना न्यूट्रल या फिर जितना एसिडिक पहले नहीं था उतना एसिडिक नहीं रहेगा। उसके बाद तीसरा क्या काम करता है, फोम बाइल पिगमेंट। ये भी हमने पढ़ लिया कि जो बाइल पिगमेंट है, पित्त वर्णक है, उनको बनाता है। कितने प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं, 2, एक बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन का कलर येलो होता है और बिलिवर्डिन का कलर कैसा होता है, हरा। इसकी अधिकता में मैंने आपको बताया था अभी जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है। और इसकी अधिकता में जो पोटी है, वो जो मल है व्यक्ति का, वो कैसा आने लगता है, ग्रीन आने लगता है। ठीक है, मेनली जो जॉन्डिस होता है कहाँ, नाखूनों में और आँखों में क्या हो जाता है, पीलापन। उसके बाद देखिए फोर्थ, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत कंट्रोवर्सी है कि यूरिया का फॉर्मेशन करता है। एक होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के अंदर पाया जाता है यूरिया। तो जो यूरिक एसिड है वो तो बनाएगी किडनी, लेकिन यूरिया जो है वो बनाएगा कौन, लीवर। मैंने यहाँ पर यूरिया लिखा है, ना कि यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बोलते हैं, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में। कहाँ होता है, किडनी में। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में। लेकिन उसके अंदर जो यूरिया पाया जाता है, यूरिया कहाँ पर बनता है, यकृत के अंदर। उसके बाद देखिए कोल्ड स्टोर हाउस, इसे हम अपने शरीर का स्टोर हाउस भी कहते हैं। जिस तरह से ऊँट देखा है आपने, कैमिल, उसके अंदर क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। उसी तरह से हमारे अंदर क्या होता है, स्टोर हाउस। क्या क्या काम करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है। अब ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड है, जो आपने कभी ज़्यादा खा लेते हैं और कभी नहीं खाते, तो आपके अंदर जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर होता किस पार्ट में है, यकृत यानी कि लीवर के अंदर। उसके बाद फैट को स्टोर करता है, जो आपने घी दूध वगैरह से फैट लिया है, एक्सेस फैट लिया है, उसको क्या कर देता है, स्टोर करता है। कभी कभी आप ज़्यादा फैट खाएंगे तो बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आपका लीवर फैटी हो गया है, आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। ये क्या काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका फॉर्मेशन करता है। कोलेस्ट्रॉल जब मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, फॉर्मेशन। उसके बाद जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी ने कुछ जहरीले पदार्थ खा लिए हैं, तो वो शरीर में ना फैले, उनका प्रभाव ज़्यादा ना हो हर एक पार्ट पर, तो उसके प्रभाव को कम कर देता है। कौन कम कर देता है, आपका यकृत। यकृत क्या कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। और नंबर 8 में एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन। प्रोटीन का क्या नाम है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी, एल्बुमिन प्रोटीन होता क्या है। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ हेपरिन। आपके पास एक पदार्थ होता है हेपरिन, एक प्रोटीन क्या है, हेपरिन। तो एक ऐसा आपके पास पदार्थ होता है हेपरिन,
जो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग है उसको रोकता है, मतलब शरीर के अंदर रक्त का जो थक्का जम जाता है उसको रोकने में काम आता है आपके पास कौन, हेपरिन। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सब किसके, ये सब आपके लीवर जो है यकृत है उसके कार्य हैं। लगभग यकृत के 500 कार्य हैं, लगभग 500। ठीक है, यहाँ पर मेनली वो कराया गया है जो आपके डाइजेशन से संबंधित है, क्योंकि हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यकृत आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज देना, मैं आपका क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।